जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल, राधे राधे। जिसको जो पसंद है वो अपने हिसाब से ले सकता है। और मैं आपके साथ अमित राज, IAS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिफ़ाइन करेंगे, जो कि लोगों के जहन में चलता रहता है कि नहीं, हमारी पृथ्वी पर कुछ चीज़ों की उपलब्धता है, वो कैसे है, कैसे टिकी हैं, कैसे रख रखाव है हमारी पृथ्वी पर। आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। क्या होता है कि बहुत से लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जो कि घूमता रहता है अपनी ही गति पर, वो अपने ध्रुव में घूमता रहता है। लेकिन वहीं पर एक बात हमारे सामने, हमारे जहन में आती है कि अगर पृथ्वी घूमती है तो जो पृथ्वी पर उपलब्ध इतनी सारी चीज़ें हैं, पहाड़ हैं, वन हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, नदियां हैं, समुद्र है, सारी चीज़ें पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, पर ये क्यों नहीं घूमती। क्या आपने कभी सोचा है, आपके दिमाग में कभी आया है कि हमारी पृथ्वी तो घूमती है, लेकिन पृथ्वी में उपलब्ध वस्तुएं या पहाड़ से मान लो, या जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ आपको नज़र में आती है, तो ये क्यों नहीं घूमती। ये सब एक ऐसा कारण है जो एक साइंटिफिक, जैसे कहते हैं कि ग्रह ग्रह घूम रहा है, लेकिन घूम किस कक्ष में रहा है और वो अपनी ही कक्ष में क्यों घूमता रहता है। क्या कारण है कि वो अपनी ही कक्षा में घूमता रहता है। इसका मैन जो फ्लाइट मिशन है, जैसे कि जो मैन कारण होता है, वो मैन कारण है इसकी ग्रेविटी। जो गुरुत्वाकर्षण है, वो गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो उस पृथ्वी की खिंचाव में काम करता है। जैसे पृथ्वी अपनी कक्षा में रहकर उस चक्कर को पूरा करती है, दूसरी कक्षा में क्यों नहीं जाती, क्योंकि उस पर ग्रेविटी कार्य करती है, उस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जो कि सब ग्रहों को अपनी जगह पर खींच के रखता है, इस्टेब्लिश रखता है। वहीं पर जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, ये क्यों नहीं गिरती, क्यों, ये ऐसा क्या कारण है कि जो ये चीज़ें हैं अपनी जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं होती, परिवर्तन नहीं होती। जैसे जहाँ है, जहाँ जो उग गया वो उग गया, जहाँ जो पहाड़ बन गए वो पहाड़ बने हुए हैं। मिलियंस वर्ष पहले जो पहाड़ बने आज भी वहीं वैसे ही बने पड़े हैं। पृथ्वी घूम रही है, लेकिन इन सब में परिवर्तन क्यों नहीं देखने को मिलता है। ये परिवर्तन आपको इसलिए नहीं देखने को मिलता है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। इस पृथ्वी के घूमने के कारण ही ये सारी चीज़ें आपकी जो आपको दिखाई दे रही हैं आज इस्टेब्लिश्ड हैं। अगर ये पृथ्वी अपने घूमने का कार्य मंद कर देती है या बंद कर देती है, तो आपको जितनी भी चीज़ें उपलब्ध दिख रही हैं, स्थिर दिख रही हैं, ये कुछ भी आपको स्थिर नहीं दिखाई देंगी। इसका मेन रीज़न ये है सीधा सीधा कि पृथ्वी जब तक घूमती रहेगी तब तक किसी भी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपने देखा है कि कई सारे ऐसे प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं, भूकंप आ जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है। इन सब का एक कोई ना कोई कारण होता है। जैसे समुद्र में हलचल आ जाती है, ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाते हैं। ये एक ऐसा साइंस द्वारा बताया गया कि जो ज्वार भाटा आ जाते हैं वो भी एक कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति का कार्य होता है, जो अपनी प्रकृति कार्य कर रही है, जो अपना एक ऐसा रख रखाव स्थिर कर रही है अपने बैलेंस के हिसाब से। कोई भी चीज़ है, जितना वेट वो ले सकती है उतना ही लेगी। अगर आप उस पर अधिक बोझ रखने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपना एक ऐसा अप्रत्यक्ष रूप दिखा देगी कि वो ऑटोमेटिक अपनी चीज़ों को स्थिर कर लेगी। सेम पृथ्वी का वही नियम, वही रूल्स वही है। पृथ्वी अगर 10 किलो वजन सह सकती है तो वो 10 किलो ही सहेगी। आप अगर अधिक वजन रखने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई ऐसी प्राकृतिक घटना उत्पन्न कर देगी जिसके कारण बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे मनुष्य, मतलब वो अपने आप को बैलेंस कर लेगी। बढ़ती हुई जनसंख्या से आपको क्या लगता है कि पृथ्वी पर कभी न कभी, अभी नहीं कुछ समय बाद, एक ऐसी घटना जरूर होगी जो अभी आप देख चुके हैं, घटना हो भी चुके हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं आती रहेंगी क्योंकि पृथ्वी को अपने हिसाब से ही वजन बैलेंस को लेके चलना होता है। अधिक वजन या बैलेंस होगा तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो यही था आज का मेरा टॉपिक कि पृथ्वी कैसे अपने अंदर इतनी सारी चीज़ों को रखे हुए है, समुद्र, वन, मनुष्य, प्राण जाति, कई सारी चीज़ों को कैसे इस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो मैंने बताया कि यही एक कारण है कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो कोई भी चीज़ जो आपको अभी दिख रही है इस्टेब्लिश्ड, वो इस्टेब्लिश नहीं रहेगी। गुरुत्वाकर्षण के कारण आज हम इस पृथ्वी पर कार्य कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। अगर यही गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी हमारी खत्म हो जाएगी, फोर्स ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हवाएं में बदल जाएंगी। सारे लोग जो आज पृथ्वी पर हैं, भूमि पर चल रहे हैं, वो नहीं चल पाएंगे। एक गुरुत्वाकर्षण बल ही हमें इस पृथ्वी पर हर चीज़ की स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होता है। तो आज का ही हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर आएंगे और आप सभी से रूबरू मुलाकात करेंगे। अभी के लिए सभी को नमस्कार।